हेलो दोस्तों, मैं अमरीश कुमार आप सभी का एडा एडवांस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों को आज मैं रीजनिंग में पासे के बारे में थोड़ा समझाना चाह रहा हूं, उसको जरा देखिए, ठीक है ना। अब देखो, पासा को इंग्लिश में डिवाइस कहते हैं। पासा को में जो क्वेश्चन आते हैं वो दो प्रकार से आते हैं, एक तो आता है बेसिक लेवल का, एक आता है लॉजिकल लेवल का, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक लेवल में कितने क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है विपरीत सतह को ज्ञात करना, दूसरा क्वेश्चन जो बनते हैं वो होता है पासे की पहचान करने के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है, एक बनता है सतह पर आधारित प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। और लॉजिकल डायस में क्या आता है, पासे का प्रसार कैसे करना है, इसे कैसे ज्ञात करना है, पासे के प्रसार वाले क्वेश्चन आते हैं, पासे के अंकन वाले क्वेश्चन आते हैं, और रिक्त स्थान या रिक्त सतह भरने वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक सतह को रिक्त कर देते हैं और बाद बाकी सतह में कुछ दिया होता है, उस पर रिक्त सतह को भरना रहता है, और पासे को घुमाना यानी पासे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल जो पासा जो चैप्टर है उसमें टोटल 7 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। उन 7 प्रकार के क्वेश्चनों में से हमें आज बेसिक लेवल के क्वेश्चन करने हैं। दूसरा काम मेरा ठीक है। अब देखो, पासे में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आता है वन सरफेस कॉमन यानी एक सतह समान वाला, दूसरा आता है टू सरफेस कॉमन यानी 2 सतह समान वाला, तीसरा आता है नो सरफेस कॉमन यानी इसकी कोई भी सतह समान नहीं होती है। अब देखो, अब पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आया था कि मतलब ये बताइए कि जो पासा है उसकी आकृति कैसी होती है। तो पासे की आकृति कैसी होती है, त्रिविमीय आकृति होती है। ये क्वेश्चन पीसीएस लोअर पीसीएस में आया था, ठीक है ना। तो या तो 3D कह दो या 3 डायमेंशनल कह दो, यानी पासा है उसकी आकृति कैसी होती है, 3 डायमेंशनल कह दो या 3D कह दो या त्रिविमीय कह दो हिंदी में, ठीक है ना। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा क्या होती है, मतलब बराबर बराबर होती है, और इसमें 6 सतह होती है, ठीक है ना। और इसमें कोनों की संख्या होती है 8, यानी 6 सतह होती है और कोनों की संख्या कितनी होती है 8, और इसमें किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, ठीक है। देखो अगला, देखो जैसे मैंने हमेशा पासे में सतह 6 होती है, लेकिन हमें दिखती है जो पासे में हमेशा 3 सतह दिखती हैं, यानी जो भी 3 कॉमन सतह होती है वो ही हमेशा दिखती है। जैसे मान लो हमने ये चित्र बना दिया है, देखो ये फिगर बना हुआ है, इसमें हमेशा 3 ही दिखेगा, मतलब एक बार में 6 सतह हमें नहीं दिखती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन वन सरफेस कॉमन वाला, यानी एक सतह वाला, यानी एक सतह कॉमन वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो वन सरफेस कॉमन में क्या है, जैसे हमने ले लिया ABCDEF ले लिया। अब इसमें जैसे हमने 2 पासे बनाए, जैसे हमने एक पासा बनाया ABCD A B और F, दूसरा पासा बनाया B D और F वाला। अब देखो इसमें वन सरफेस कॉमन कैसे है, एक सतह कॉमन कैसे है, देखो इधर जैसे मान लो इसमें B दिया हुआ है और इसमें भी B दिया हुआ है, दोनों में एक ही सतह कॉमन है, यानी इसमें दोनों में एक सतह कॉमन है। अब हमें निकालना कैसे है, देखो इसमें क्या है, यहां पर E है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो जब वन सरफेस कॉमन होगा तो हमें विपरीत निकालना होता है ना, तो निकालेंगे कैसे, जैसे A का विपरीत क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, और F का विपरीत क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, यानी E का विपरीत F का विपरीत E हो जाएगा। क्योंकि देखो जब सेम सतह पर होते हैं, जब अंक सेम सतह पर होते हैं या नंबर सेम सतह पर होते हैं, या जो ABC अल्फाबेट वाले हैं जो जब सेम सतह पर होते हैं ना, तो जस्ट अपोजिट एक दूसरे के हो जाते हैं। जैसे A का विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें D हो जाएगा, A का विपरीत क्या हो जाएगा D, और F का विपरीत क्या हो जाएगा, E हो जाता है, ठीक है ना, वन सरफेस कॉमन वाले में। और वन सरफेस कॉमन में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि वन सरफेस कॉमन में
हमेशा जो हिडन सरफेस होता है वो कॉमन सरफेस का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे इसमें देख लो, ऐसे मान लो इसी वाले में देखो, जैसे बी है, इधर से घुमा लो क्लॉकवाइज, तो बी, फिर हो जाएगा एफ और फिर हो जाएगा ए। अब इसमें अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, बी, फिर आएगा ई और फिर आएगा डी। ठीक है ना, क्या आएगा, बी, यहां से घुमाएंगे बी, एफ, फिर ए, और यहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या जाएगा, बी, ई और डी। ठीक है ना। अब देखो इधर बी का अपोजिट बी, एफ का अपोजिट ई और ए का अपोजिट डी। यहां से अब देखो हमें निकालना है बी का अपोजिट, क्योंकि बी का अपोजिट बी तो हो नहीं सकता है, तो जो भी हिडन सरफेस होता है वही कॉमन सरफेस का अपोजिट होता है। अब देखो इसमें एबीसीडी में से दिख क्या नहीं रहा हमें, एबीसीडी से हमें क्या नहीं दिख रहा है, इसमें ना तो हमें इसमें सी कहीं दिख रहा है और ना ही इसमें कहीं सी दिख रहा है। तो कॉमन सरफेस हमेशा हिडन सरफेस का क्या होता है, विपरीत होता है, यानी बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें देखो ऐसे मान लो बाइलेटरल अंकों में आ जाए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आ जाए। अब जैसे मान लो वन सरफेस कॉमन वाला हमने पासा बना दिया, 5 है, 4 है, 3 है, ठीक है ना, इसमें 2 6 और 4 है। अब देखो इसमें कॉमन क्या रहा है, इसमें भी 4 कॉमन है और इसमें भी 4 कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 के विपरीत तो 4 हो जाएगा। अब इसे क्लॉकवाइज घुमाओ तो 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 4 के बाद क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 2 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3 का विपरीत तो 2 हो गया, 5 का विपरीत 6 हो गया, लेकिन 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत जो कॉमन सरफेस होता है जस्ट अपोजिट उसका हिडन सरफेस होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, इसमें दिख क्या नहीं रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, देखो 1 से लेकर 6 तक दिया है ना, इसमें हमें दिख क्या नहीं रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो बस क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो, जैसे हमें कहीं एक अल्फाबेट में दिया, जैसे ए से लेकर एफ तक दिए हैं, 2 पासे बनाए गए हैं, अब उसमें कॉमन सरफेस बी दे दिया है, ठीक है ना, तो बी के अपोजिट होगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर आएगा एफ, एफ आया, फिर क्या आएगा, ए आया, लिख लिया। इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, फिर ई आएगा और फिर डी आएगा, तो बी, ई और डी। अब यहाँ एफ के अपोजिट तो ई हो गया, ए के अपोजिट डी हो गया, और बी के अपोजिट क्या है, बी है। तो बस एक चीज ध्यान रखनी है, वन सरफेस कॉमन वाले में हमेशा हिडन सरफेस जो होता है ना वो कॉमन सरफेस का जस्ट अपोजिट होता है, यानी बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी हिडन सरफेस कॉमन सरफेस के जस्ट अपोजिट होता है। ऐसे इसमें भी है, देखो 4 है कॉमन, इसमें भी 4 कॉमन है, तो बस जो चीज कॉमन होती है वहीं से क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। अब देखो 4 है, 4 के बाद यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लिया, 5 है तो 5 लिख लिया। अब ऐसे ही 4 के बाद यहाँ पे कितना है, 2 है तो 2 लिख लिया, 6 है तो 6 लिख लिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, 4 क्या है, कॉमन सरफेस है। अब इसमें दिख क्या नहीं रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो बस कॉमन सरफेस से जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, हिडन सरफेस, तो 1 का विपरीत क्या आ जाएगा, 4 का विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अगली चीज, जैसे मान लो ये वाला देखो, ऐसे P से लेकर U तक हमने कोई नंबर ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें हमने देख लिया वन सरफेस कॉमन वाला ही है, जैसे P है, इधर क्या है R और इधर इसमें। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, R आ रहा है, इसमें भी R है और इसमें भी R है, तो हमें करना क्या है, इसमें भी क्लॉकवाइज जाना है और इसमें भी क्लॉकवाइज जाना है। तो जैसे यहां से चलाएंगे तो क्या जाएगा, R, P और S, इसमें चलेंगे तो क्या जाएगा, R, तो R के बाद T और T के बाद आ जाएगा Q, ठीक है ना। अब देखो इधर R का विपरीत क्या है, R, अब इसमें से दिख कौन सा नहीं रहा है, ना इस पासे में दिख रहा है ना वो इस पासे में दिख रहा हो, तो दिख क्या नहीं रहा है इसमें से, मान लो Q दिख रहा है हमें, S, R दिख रहा है हमें, S दिख रहा है, केवल क्या नहीं दिख रहा है, U नहीं दिख रहा है, तो R के अपोजिट क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। यानी जो चीज होती है ना कॉमन होती है उसको उसका विपरीत जस्ट अपोजिट वन सरफेस वाले में हिडन सरफेस होता है, यानी जो चीज भी हमें दिखती है उसमें कॉमन सरफेस वाला हमेशा हिडन सरफेस के विपरीत वाला होता है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, यानी R का विपरीत क्या हो जाएगा, R का U हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इधर टू सरफेस कॉमन वाला देखो, जैसे मान लो टू सरफेस कॉमन है, यानी 2 सतह कॉमन वाला, देखो ऐसे अब A से लेकर हमने कहां तक ले लिया है, A से लेकर क्या हुआ ये
कुछ गड़बड़ हो गया मामला। जैसे हमने ए से लेकर एफ तक ले लिया, ठीक है ना। पासे में 6 होते हैं। अब देखो इधर, जैसे मान लो टू सरफेस कॉमन में क्या है, 2 सतह कॉमन होती है। टू सरफेस कॉमन में हमेशा 2 सतह कॉमन होती है। अब देखो इसमें कौन कौन सी कॉमन है, ए है दोनों में और बी भी है दोनों में। तो हमेशा कह सकते हैं कि सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी जब भी कभी टू सरफेस कॉमन होता है तो जो 2 सतह के बाद जो सतह बचती है ना, वो एक दूसरे की जस्ट अपोजिट हो जाती है। देखो इधर कैसे, जैसे मान लो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो, ठीक है ना, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा लो तो बी का क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें क्लॉकवाइज नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 सतह कॉमन है ना, तो जो सतह कॉमन होती है वो अपने आप ही एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, ठीक है ना। तो ए का विपरीत ए, बी का विपरीत बी, और यहां क्या जाएगा, सी का विपरीत डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई पूछे कि ए का विपरीत बताओ, या कोई पूछे कि बी का विपरीत बताओ, तो यहां से कभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। जो भी यहां पर हेड एंड सरफेस होगा, जैसे मान लो इसमें क्या दिख रहा है, जैसे ए है और इसमें केवल दिख रहे हैं क्या अक्षर, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और डी दिख रहा है। दिख क्या नहीं रहे हैं, ई और एफ नहीं दिख रहे हैं। तो बस ई हो सकता है या एफ हो सकता है, ए का अपोजिट। ऐसे ही अगर जो बी का अपोजिट पूछे कोई, तो बी का अपोजिट क्या हो सकता है, बी का भी अपोजिट क्या हो सकता है, ई या एफ में से कुछ भी हो सकता है। यहां कंफर्म नहीं बता सकते इस चीज को, ठीक है ना। देखो एक और चीज देखो, जैसे मान लो अक्सर जो सवाल आते हैं वो इस आकृति में आते हैं, इस टाइप की आकृति से आते हैं। जैसे मान लो दे दिए होते हैं 3 पासे 4 पासे दे देते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें से पूछते हैं किसी सतह का कॉमन बता दो, यानी कोई अंक दे दिया, जैसे ये अंक दे दिए हैं, अंकों में पूछेगा ये बताओ 1 का विपरीत क्या है, या 2 का विपरीत क्या है, या 5 का विपरीत क्या है, या 6 का विपरीत क्या है, किसी का विपरीत पूछ सकता है। अब देखो इधर इसमें क्या कॉमन है, 6 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो क्या हो गया, ये 2 सरफेस कॉमन वाला कुछ बन गए 2 पासे। इसमें देखो 6 है और इसमें 4 है, तो ये भी 2 सरफेस कॉमन वाला बन गया, 2 सरफेस कॉमन वाला बन गया। अब देखो इधर इसको देखो, इसमें क्या है, इस वाले में केवल 4, यहां पर भी है 4 और यहां पर भी 4, और कोई भी सतह कॉमन नहीं है, तो क्या बन जाएगा, 1 सरफेस कॉमन, 1 सरफेस कॉमन वाला बन गया। तो जब भी हमें ऐसे मतलब जहां 3 या 4 आकृतियां दी होती है ना, तो वहां 1 सरफेस कॉमन वाले से सबसे जल्दी आंसर आने की संभावना रहती है। जैसे समझो एक बार, जैसे मान लो इसको हमें इसमें से निकालना है, तो देखो इधर यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कंफर्म है 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। जैसे मान लो हम इसकी तुलना कर ली, अब जैसे मान लो हम इसकी तुलना करते हैं, तो देखो इधर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 2 सरफेस कॉमन हो गए। कौन कौन से, 6 हो गया, एक 4 हो गया, तो इसमें बचा क्या, 2, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। अगर जो इतना ही पूछा जाता है तो कोई बात नहीं, जैसे 3 का विपरीत पूछा जाए, या जब 3 का विपरीत पूछा जाए कौन सा है, तो 4 हो गया। अगर जो 2 का विपरीत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन बाई द वे पूछ ले वो 6 का विपरीत बताओ, तो फिर क्या करना है, 1 सरफेस कॉमन वाले से सारी चीज कंफर्म हो जाती है। जैसे कैसे, देखो इसमें क्या चीज है, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अब यहां से क्लॉकवाइज जाना है, यहां से इसमें क्लॉकवाइज जाना है, तो 4 के बाद यहाँ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें 4 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इधर हमने बताया थोड़ी देर पहले, जब 1 सरफेस कॉमन होता है तो क्या होता है, जो हेडिंग सरफेस होता है वही कॉमन सरफेस का अपोजिट होता है। अब देखो इधर यहाँ पर 6 है, तो 6 का अपोजिट तो 1 हो गया, 5 है, 5 का अपोजिट 2 हो गया। अब हेडिंग सरफेस क्या है, यानी 4, कॉमन सरफेस क्या है 4, तो हेडिंग सरफेस कॉमन सरफेस का अपोजिट होगा। अब यहाँ दिख क्या नहीं रहा हमें, इसमें से 3 नहीं दिख रहा, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वो भी हम पहले वाले में से सिद्ध भी कर चुके थे इस चीज को, मतलब यहाँ सॉल्व भी कर चुके थे इस चीज को, ठीक है ना। अब देखो अब ये चीज, जैसे मान लो कभी कभी दे देता है कलर वाला, कभी क्या दे देता है, जैसे बहुत सारे कलर दे देता है, कलर के रंग दे देता है, और ऐसा 3-4 पासे बना देता है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है
जैसे मान लो हमें निकालना है कि कौन सा कलर किसके अपोजिट में है, कौन सा कलर किसके अपोजिट है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, देखो इसमें लाल है, इसमें नारंगी है, इसमें भी नारंगी है, इसमें हरा है, इसमें भी हरा है। तो ये दोनों बन गए टू सरफेस कॉमन वाली कंडीशन। इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, टू सरफेस कॉमन, क्योंकि इसमें दो सतह कॉमन है, एक नारंगी वाली और एक हरा रंग वाली, ठीक है ना। जैसे हम इसकी तुलना करके देखते हैं, तो देखो इसमें क्या है, नारंगी है, इसमें भी नारंगी है, बैंगनी है, इसमें बैंगनी नहीं है, इसमें लाल है, इसमें लाल नहीं है। तो क्या हो गया, ये वन सरफेस कॉमन वाला हो गया, वन सरफेस कॉमन वाला हो गया, यानी एक सतह वाला हो गया, एक सतह कॉमन वाला हो गया। अब देखो इधर इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, नारंगी है, इसमें भी नारंगी है। अब देखो यहां पर बैंगनी है, यहां पर बैंगनी नहीं है, यहां पर लाल है या हरा है, ठीक है ना। तो ये वन सरफेस कॉमन वाला हो गया। अगर इसको देखते हैं हम, तो देखो इसमें क्या है, यहां पर लाल है, यहां पर लाल है, ठीक है ना, यहां हरा है, यहां हरा नहीं है, यहां रजत है, यहां रजत नहीं है। तो ये क्या हो गया, यही वाला हो गया कौन सा, वन सरफेस कॉमन, ठीक है ना। ये भी कौन सा हो गया, वन सरफेस कॉमन वाला हो गया। अब जैसे मान लो हमें किसी का ये अपोजिट निकालना होता है, हमेशा हमेशा वन सरफेस कॉमन वाला बहुत जल्दी सही से हो जाता है। देखो इसकी हम तुलना करके देखते हैं। सबसे पहले देखो लाल है, दोनों कॉमन है, वन सरफेस है, तो लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है ना। अब लाल के बाद यहां क्लॉकवाइज भूल जाओ, लाल के बाद क्या आ रहा है, बैंगनी, ठीक है ना। और बैंगनी के बाद क्या आ रहा है, नारंगी। बस ऐसे ही इसमें आना है तुम्हें, जैसे लाल के बाद क्या आ रहा है यहां पे, हरा, हरे पे चले जाओ। हरा के बाद क्या आ रहा है इसमें, रजत, रजत चले जाओ। अब इसमें पता कंफर्म हो गया कि बैंगनी का विपरीत हरा है, इसमें क्या कंफर्म हो गया कि बैंगनी का विपरीत क्या है, हरा है, और नारंगी का विपरीत क्या है, रजत है। अब बस लाल का विपरीत निकालना है, तो लाल का विपरीत कौन सा रंग नहीं दिख रहा है, इसमें से सफेद रंग नहीं दिख रहा है, तो बस क्या हो जाएगा, इसमें लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफेद कलर हो जाएगा। लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है ना। और जितने भी वनडे वाले एग्जाम हैं, सबसे ज्यादा लगभग 99% इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 2 या 3 4 पासे दे रखे होते हैं और किसी एक पासे का मतलब किसी एक चीज का अपोजिट पूछा जाता है, या तो नंबरिंग होता है तो नंबरिंग में अपोजिट पूछा जाएगा, या जैसे मान लो इस कलर टाइप के में दे दिया तो कलर वाले, या कोई प्रतीक चिन्ह दे देता है तो प्रतीक चिन्ह वाले से क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि ये सीरीज लगातार चलने वाली है और आप लोगों को ये सीरीज लगातार मिलने वाली है, क्योंकि हम लोग इस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।